बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। दीन के मसले, दीन की बातें अगर तुमको मालूम नहीं तो उलमा से पूछ कर मालूम करके उसके मुताबिक अमल करो। मालूम नहीं है फिर भी अमल कर लिए, बाद में उलमा से पूछे, गुनाह है, गलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इन्नमा शिफाउल अय्यी अस्सुअल। जो आदमी नहीं जानता है, जो आदमी के नहीं समझता है, उसको चाहिए कि समझदारों से मालूम करे। तो लिहाजा बहुत सारे मसाइल रमज़ान में भी, रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद भी ऐसे होते हैं। पूछना था, पूछे नहीं, गलत कर दिए, उसके बाद पूछते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए कोशिश करेंगे हर जुमे को थोड़ी देर 20 मिनट तकरीबन समझिए, सवाल जवाब की नशिस्त होगी। जिनके पास कोई भी सवाल होगा, पूछना चाहते हैं, तमिल में या उर्दू में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। रिफाही इदारे, वेलफेयर सोसाइटी, इनमें कितना माल रहा तो भी ज़कात नहीं है। लोगों पर ज़कात है, इदारों पर ज़कात नहीं। अब मदरसा है, मदरसे में कलेक्शन हुआ 80 लाख रुपए, मदरसा ज़कात देगा? वो तो सबसे ज़कात जमा करके गरीबों को खिलाता। तो लिहाजा बैतुल माल हो, जितने भी वेलफेयर सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, उनके अंदर जो माल है उसकी ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं देंगे। अलबत्ता जो रखे हैं ना बैतुल माल के अंदर 1 सवरन 2 सवरन, उनको चाहिए कि वो ज़कात दें। अगर 80 पर 5 ग्राम का जेवर रखें बैतुल माल में, उन्हें ज़कात देना। बैंक में रखे हैं, लाकर में रखे हैं, बैतुल माल में रखे हैं, उन्हें ज़कात देना। बैतुल माल ज़कात नहीं देता। एक आदमी कर्ज लिया आपके पास, पूछते पूछते आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, देता नहीं। 1 साल गुजर गया। अब आपको ज़कात देना है ना, निकाले ज़कात। सोच अरे रे, उन्हें कर्ज लिया है नहीं, ये उसका कर्ज मैं उठा लेता हूँ, ज़कात निकाल के जेब में रख लेता हूँ। नहीं जायज़, उसे देकर उसके पास लेना। नियत कर लिए भाई उन्हें देना है ना, देता नहीं है ना, तो उसकी ज़कात निकाल कर मैं जेब में रख लेता हूँ, जायज़ नहीं। उसको ज़कात दीजिए, ज़कात देकर उसके पास से ले लीजिए। आप उसको 5,000 ज़कात दिए, आपको उन्हें 5,000 देना है, नहीं तो 4,000 देना है। उसे ले जाके दे दिए 5,000, ले भाई रख ले। अब बोलते क्या करना, तुझे ज़कात मुझे कर्ज देना है नहीं, 4,000 दे, 1,000 तो रख ले, 5,000 दे दे। उसके दे कर ले सकते, नियत करने से नहीं होता। देते वक्त ज़कात की नियत थी नहीं थी ना, कर्ज की नियत थी, उसका ख्याल करना पड़ेगा आखिर तक। आपको उससे ऐसा करने से ज़कात अदा नहीं होगी। एक आदमी जो आपके पास कर्ज लिया, उन्हें कर्ज नहीं देता है, उन्हें खुद मालदार है, उसे ज़कात दे सकते क्या? नहीं। मैं बोला ना, कर्ज का मतलब ऐसा होता है, कर्ज लिए देने की हैसियत नहीं है। ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, घर ही भाई मैं कर्ज भाई नहीं, वैसा नहीं। जिसने आपसे कर्ज लिया है, उन्हें देने के लायक नहीं है, पैसा उसके पास नहीं है, प्रॉपर्टी भी क्या भी नहीं है, वैसे आदमी को आप ज़कात देकर उससे ले सकते हैं। उन्हें खुद मालदार है, धोखा देता है, तो उसे कैसे ज़कात देंगे आप? उसे ज़कात नहीं देंगे। कोई औरत अपनी बेटी के वास्ते जेवर बना के रखी है 100 ग्राम,
उन्हें ज़कात देना क्या? हाँ, ज़कात देना। या तो तुम उसके मालिक या तुम्हारी बेटी 100 ग्राम का जेवर है, बेटी को दे दिए, बेटी ये 50 ग्राम तेरी शादी के वास्ते तू रख ले। अब कितना बचा? 100 ग्राम में 50 दे दिए, 50 ग्राम, उस पर भी ज़कात नहीं, आप पर भी ज़कात नहीं। ऐसा कर सकते हैं, ये भी ठगाने के वास्ते नहीं। दे दिए, 1 महीने गुजरने के बाद बेटी दिया नहीं, दी नहीं, मुझे ज़कात दे, वापस दे, तुझे देना जेवर देना, वो जेवर वापस दे। अरे अल्लाह को ठगाते हैं। 2 महीने 1 महीने के वास्ते दे दिए। बस किताबों में लिखा है जायज़ धोखा, जायज़ धोखा। 11 महीने तक बीवी के पास जेवर थे। 11 महीने के बाद बीवी बोली मर्द को, काय को जी म्हणजे ते जेवरा तुम्हें छुटा लो जी, नको जी मुझे जेवरा। ले लिया। उन्हें 2-3 महीने के बाद, नहीं सुनना, सुबह मैं पहनना लेना, मैं क्या जेवर क्या डालूंगा, ले तुझ रख ले। हर साल ऐसा धोखा देते अल्लाह को। इसको बोलते जायज़ धोखा, जायज़ नहीं, नाजायज़ धोखा। अल्लाह के साथ धोखा है ये। ऐसा करते कुछ लोग। 11 महीने से था, 1 साल कहाँ था मेरे पास से, 11 महीने था, मैं दे डाली ना मेरे मर्द को। उन्हें 2-3 महीने के बाद मंजे दे डालिया, फिर भी मैं दे डाली उसे। ऐसा झूठे धोखेबाज, ऐसे लोगों की ज़कात भी नेकी भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हाँ, सारे साल करते रहिए, सारे साथ करते, सारे साथ अल्लाह को धोखा देना ना, अल्लाह को धोखा देने के वास्ते ये काम भी करते। अल्लाह बचाए। बखील, कंजूस, जो आदमी के, जिस आदमी को आप कर्ज दिए, कर्ज में भी अल्फाज भी समझो ये कीजिए। एक आदमी को कर्ज दिए, उन्हें पक्का आपको वापस करेंगे, यकीन है आपको। हर साल उसकी ज़कात भी देते रहना तुम्हारे मिलाकर। नहीं भी ज़रा डेंजर आदमी है, देता नहीं देता, उसकी ज़कात नहीं है। उन्होंने दिया तो 1 साल की ज़कात देना आसानी है। तो एडवांस घरों का जो देते 2 लाख 3 लाख रुपया देते, बोले हमारे पास कहाँ है पैसा, वो उसके पास पैसा है, तो ज़कात नहीं देते, गलत है। जो एडवांस लिया उन्हें क्या करेंगे? अच्छा तुम्हें देते नहीं क्या, मैं तुम्हारी तरफ से 7,500 रुपया दे डालता हूँ, तुम्हारी एडवांस 3 लाख नहीं है, 7,500 कम है, वैसा बोलेगा वो। देना पड़ेगा एडवांस की ज़कात। नहीं ना, हमारे पास नहीं ना, अमानत ना, अमानत का तो पैसे के मालिक तुम्हें ना, जैसे लाकर में रखे हैं ना, लाकर में जेवर रखे हैं, जब चाहे जाकर उठा के लेकर आ गए। उसी तरह एडवांस का पैसा घर वाले को दिए हैं, भाई 2 महीने के बाद मैं घर छोड़ दूँ भाई, पैसा वापस करना भाई, वो भी तुम्हारे इख्तियार में है ना। 1 महीने 2 महीने का फ़र्क पड़ेगा, पैसे के मालिक आप हैं, आप ज़कात देंगे उसकी। कुछ लोग ऐसे हैं, हमने मालूम नहीं होता, मालदार की, गरीब की, अब आप उनको लेकर बोल कर देना ये ज़कात का भाई, नको भाई मेरे पास है, गरीब या तो ले लेंगे। बहुत सारे लोग मालदार होकर ज़कात लेने के लिए क्या करते हैं, गरीब बन जाते, पुराने कपड़े पहन लेते, जाकर खड़े हो जाते, मालदार रहते। वैसे इसमें बोल कर देना ज़कात का पैसा, जो गरीब है उनको बोलकर नहीं देना ज़कात, ये ज़कात जी बोलकर, बगैर बोले हुए भी ज़कात दे सकते हैं। इसीलिए मैं बोला ना, जहाँ तक हो सके अपने मोहल्ले की और अपनी बस्ती की ज़कात अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में दिए तो मालूम रहता कौन गरीब है, कौन मालदार है, कहाँ से कि कौन से के आया, बिहार से कि यूपी से कि जंगल से आकर बोला कि साहब मैं गरीब हूँ, हमने क्या मालूम गरीब है नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि अपने ज़कात अपने मोहल्ले की, अपने बस्ती की, हाँ वहीं देना चाहिए जहाँ ज़कात वाजिब है। ये कोई सोसाइटी है, कोई इदारा है,
वहाँ एक चीज़ की ज़रूरत है, फर्ज करो लाउड स्पीकर की ज़रूरत है या साउंड सिस्टम की ज़रूरत है, वो तो बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ समझो। आप बैतुल माल चलाते, उन्हें आकर आकर बोले भाई ज़रूरत है भी हमको, आपके पास ज़कात के पैसे हैं, तो उनकी ज़रूरत की चीज़ बैतुल माल के पैसे से लेकर दे सकते क्या? नहीं ले सकते, नहीं, खुद के भी नहीं, बैतुल माल में जो पैसा उससे भी नहीं। उनकी क्या ज़रूरत है देखना, वो इदारे की, वो ज़कात वसूल करने के लिए उनको कलम चाहिए, कागज़ चाहिए, क्लर्क चाहिए। हाँ, ऐसी सूरत में वलामिलीन अलैहा, ज़कात वसूल करने के काम में जो है उनको भी ज़कात दे सकते हैं, उसमें आएगा, लेकिन दूसरे में नहीं। मस्जिद को भी ज़कात का पैसा नहीं देना। अगरचे के बाज़ उलमा ने लिखा है आजकल के हालात में गैर इस्लामी ममालिक में मस्जिद बनाने के लिए भी ज़कात का पैसा दे सकते। क्या है, ज़कात का पैसा मस्जिद को दिए, मस्जिद कम बनाते, ताजमहल ज़्यादा बनाते। मस्जिद कम बनाते, ताजमहल ज़्यादा बनाते। क्या डेकोरेशन रहना, क्या रहना, ये सी रहना, फला नक्शो निगार रहना, और मीनारा इतना ऊंचा रहना, जरा हाथ ऊपर करे तो आसमान को लगना, ऐसा सब करके क्या भी ज़कात का पैसा। इस वास्ते बेहतर नहीं मालूम होता, मस्जिद को ज़कात का पैसा मत दो। मस्जिद के मेंटेनेंस के वास्ते नहीं, अरे शब क़दर आती भाई, ट्यूब लाइटा की ज़रूरत है, वो उसकी ज़रूरत है, कलर लाइटा लगाना है और रंग रोगन करना है, नहीं जी, मस्जिद के मेंटेनेंस के वास्ते भी ज़कात का पैसा मत दो, अपने जेब से दो। ज़रूरी है तो अल्लाह ताला कबूल करेगा। मस्जिद को ज़ेब व ज़ीनत की जगह मत बनाओ, सादा मस्जिद बनाओ। पहली बात तो ये है, सोना चांदी पैसा, आप अगर एक आदमी लाकर आपको चांदी दिया 1 किलो, बेचकर पैसा दो जी, आप एजेंट बन के बेचकर दे सकते, भाई मैं 2% लूँगा भाई, इसमें बेचकर दे सकते। लेना चाहते आप उनसे चांदी, तब का तब पैसा देना। उन्हें बोलता नहीं भाई 1 महीने के बाद आकर, नहीं जी, इसी मजलिस में, मस्जिद के बाहर भी नहीं, इसी मजलिस में चांदी दो, इसी मजलिस में पैसा लो। सोना भी वैसा ही, इसी मजलिस में सोना दो, इसी मजलिस में पैसा दो, ऐसा। अब ये जो इनके पास सोना चांदी है, उनकी चांदी, उनकी है चांदी, उनका है सोना, उन्हें भी 2.5% देंगे। मारवाड़ी के दुकान को गए, जेवर के दुकान को गए, आपको एक जेवर पसंद आ गया, लेकर गए 50,000, बिल डाले तो 50 पर 5,000 का हुआ, तो दुकान वाला बोलता कल्ला कर दो यजमान, परवाह नहीं, कल्ला कर दो। नहीं जी, हराम, इस वक्त लेना, इसी वक्त देना। मैं जाकर 5,000 रुपया घर से लेकर आता हूँ, लाकर 55,000, 50 पर 5,000 देकर उसका सोना लेना। लेकर घर को जाकर आते 2 घंटे के बाद, नहीं जायज़ नहीं, या दम भी या दिन, इस हाथ को ले, इस हाथ से दो। इतनी कंडीशन है सोने चांदी में, उसका ख्याल करो। बहुत सारे माल तिजारत है, कपड़े की दुकान है, फलां दुकान है, ये जो परचून की दुकान रहती ना, दाल भी है, चावल भी है, इमली भी है, तेल भी है, उसकी ज़कात नहीं है। एक ही व्यापार करता कोई कपड़े का, उसकी ज़कात है। कपड़े की ज़कात कपड़ा हिसाब करके कपड़ा दे देगा चाहे तो, नहीं तो पूरा कपड़ा स्टॉक मेरे पास 50 लाख का है, 25 लाख का मैं दे दिया, 25 लाख ओनर का है, मेरे पास अमानत है, आपके साथ सिर्फ 25 लाख की ज़कात है। माल है 50 लाख का, लेकिन आपके इसमें सिर्फ 25 लाख ही है, उसकी ज़कात देना है, दूसरी ज़कात नहीं देना है। बाकी 50 लाख दूसरे का है, अमानत है आपके पास। कपड़े में सब जायज़ है,
सोना चांदी के लिए वैसा नहीं है, बहुत सख्त कानून है। अगर इसमें आगे पीछे करेंगे तो का सूद हो जाएगा। फमन ज़्यादा अविस्तज़ादा फ़क़द अरबा, लिहाजा नहीं कर सकते ऐसा। जी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। अगर कोई आदमी ये कहता है आपके इदारे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, बोलो मैं लेकर देता हूँ, नहीं दे, पूछना भी नहीं, उन्हें बोले तो भी लेकर नहीं देना ज़कात के पैसे से। अलबत्ता ये बोलते हैं भाई हमारे इदारे में 4-5 गरीबा हैं भाई, खाने के वास्ते तकलीफ है, हाँ उनको दे सकते। इसी तरह कंपनी है, कंपनी में मुलाजिमीन है, तनख्वाह देते, लेकिन बोनस देना पड़ता साल में एक मरतबे। ज़कात का पैसा बोनस उठा के दे दे, नहीं, जायज़ नहीं। वो बोनस तुम्हें देना ज़रूरी है ना गवर्नमेंट के कानून के लिहाज से। ऐसा सोच के सबका बोनस दे डालूँगा इस साल, जितने मुसलमान हैं वर्कर, जायज़ नहीं। बोनस अलग है और सब ज़कात अलग है। आप पर ज़कात नहीं है, आप पर ज़कात नहीं है। एक आदमी के पास उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, 1 लाख रुपए की है, लेकिन 1.5 लाख रुपया उन्हें कर्ज है, तो ज़कात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि एक आदमी कर्ज देना है, उसके पास जो रखा है 50,000 कर्ज देना है, लेकिन जो चीज़ें उसके पास हैं 1 लाख की हैं। वो घर नहीं, कपड़ा नहीं, खाने पीने की चीज़ें नहीं, दूसरी बेकार चीज़ें हैं। ऐसी सूरत में उसको चाहिए चीज़ें बेचकर पहले कर्ज अदा करे, कर्ज अदा करेगा। पूरा इन्हें रखा है, जैसे मैं बोला ना, ज़मीन है, प्लाट है, 50 लाख का प्लाट है, इन्हें कर्ज है 70 लाख। पहले तुम बेचो ये 50 लाख की ज़मीन, उसके बाद 20,000 है, ये 20 लाख है, उसकी ज़कात दे सकते। वो तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो हिस्सा ख़त्म। है हैसियत, असद बोलते ना, ज़मीन है, बिल्डिंग है, फुला है, कर्ज है नहीं, वो कर्ज नहीं है। सब बेचो, बेच के वो कर्ज अदा करो, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको देखा जाएगा। मैंने कहा कैरेट वेरेट का हिसाब नहीं है, 14 कैरेट का हो, 16 कैरेट का हो, कुछ भी हो, सोने का जेवर हो, इसलिए उसी हिसाब से उसी का पैसा दो। तुम पूछे भाई 14 कैरेट का है ये सोना, ये ग्राम कितना है, 2,500 रुपये, उसी हिसाब से तुम दोगे। उसे नहीं बोलेंगे नहीं 20 कैरेट का हिसाब करके दो, नहीं बोलेंगे। जितने कैरेट का है बहरहाल जेवर है वो सोना। प्लाटिनम है 2 लाख रुपए का है, 5 लाख का है, नहीं है। हीरा है 10 लाख का, अंगूठी है चांदी की, उसमें हीरा एक रखा है, 5 लाख उसकी कीमत, नहीं है ज़कात। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औरतें भी अगर कोई सवाल होगा आइंदा जुमे से लिख कर भेजेंगी, ताकि नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, इस सिलसिले में जो भी मसला होगा लिख कर भेजेंगे तो उनका भी जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।